नमस्कार मित्रों, माइस्टर स्कूल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंकज अपने एस्ट्रोलॉजी क्लास की सीरीज में आगे की ओर ले चलता हूं। पिछले क्लास में मैंने 3 ग्रहों के बारे में बताया था, सूर्य, चंद्र और बुध। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मंगल ग्रह के बारे में कि मंगल ग्रह की क्या प्रकृति है, मंगल ग्रह क्या है। मंगल ग्रह की 2 राशियां हैं, पहली और 8वीं। पहली राशि मेष और 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल ग्रह का जो रंग है वो लाल है, इसीलिए उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। हमारे शरीर में खून का कलर लाल है, इसलिए मंगल का पूरा प्रभाव हमारे शरीर में खून पे होता है। खून खराबा, मार काट, लड़ाई झगड़ा, ये सारे मंगल के प्रभाव हैं। अगर किसी का ऑपरेशन हो तो मंगल की वजह से, और जो ऑपरेशन करता है वो भी मंगल है। किसी को गोली लगती है वो भी मंगल है, और जो गोली मारता है वो भी मंगल है। मंगल को सेनापति बोला गया है। सूर्य राजा, चंद्रमा रानी, बुध राजकुमार और मंगल सेनापति। सेनापति का काम क्या है? युद्ध में आगे बढ़ के लड़ाई करना, लीड करना। लेकिन सेनापति का एक और भी गुण है कि जब वो हारने लगता है और शत्रुओं से घिर जाता है तो उस समय वो वहां से भाग जाता है। क्यों? क्योंकि जब अगर वो सेनापति मारा गया तो युद्ध में तो ऐसे ही हार गया। इसलिए सेनापति वापस भागता है और फिर से पूरी तैयारी के साथ जाता है। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं मंगल से प्रभावित बाबा रामदेव के बारे में। आपने सुना होगा, दिल्ली में वो एक सभा कर रहे थे और उस सभा में उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में रात के समय प्रशासन ने अचानक से रेड मारा। और जब उनको ये लगा कि यहाँ पे मुझे मारने के लिए पुलिस आई है या उनको मृत्यु का भय लगा, तो उस समय ऐसा मीडिया में आया था कि वो साड़ी पहन के चुपके से निकल गए थे। यानी ये दर्शाता है मंगल का प्रभाव। पहले तो वो लीड कर रहे थे, स्टेज पे भाषण देना, पहले वो लोगों का लीड कर रहे थे, लीडर थे। लेकिन वो अचानक से छिप कर भागने लगे, क्योंकि उनके अंदर मंगल का प्रभाव है, सेनापति का गुण है। क्योंकि वो जानते हैं कि अगर उनको कुछ हो गया तो फिर कौन लीड करेगा। और वो जब वापस गए थे हरिद्वार, तो आपने अगले दिन ही मैंने न्यूज में सुना था कि वो एक सेना की टुकड़ी बना रहे हैं और 20,000 या 12,000 लड़कों की भर्ती करना चाहते हैं। यानी वो जाने के बाद वापस फिर पूरी ताकत के साथ दिल्ली आना चाह रहे थे। यही मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह हमारे शरीर में ऊर्जा पैदा करता है। मंगल में भी अग्नि है, सूर्य में भी अग्नि है, लेकिन मंगल की अग्नि जो है वो जलाने वाली है और सूर्य की अग्नि जीवन देने वाली। शरीर में खुजली, बेचैनी, गर्मी की बीमारी पैदा करता है मंगल। अग्नि पे पूरा प्रभाव मंगल का है। यानी अगर किसी घर में आग लग जाए या किसी को आग लगने से मृत्यु होती है तो उस समय मंगल प्रभावी होता है। आप मंगल के बारे में समझ गए होंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जानते हैं गुरु बृहस्पति के बारे में। गुरु बृहस्पति क्यों बोला गया है? क्योंकि बृहस्पति देवताओं के गुरु थे। गुरु 2 हुए हैं, राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु बृहस्पति। बृहस्पति की 2 राशियां हैं, एक 9वीं राशि, दूसरी 12वीं राशि। 9वीं राशि का स्वामी बृहस्पति है जो कि धनु राशि है, और 12वीं राशि मीन राशि, उसका भी स्वामी बृहस्पति है। बृहस्पति का मतलब ज्ञान। गुरु जो है वो ज्ञान का भंडार है। मंदिर, पूजा पाठ, अध्यात्म, शांति, किसी को सलाह देना, यही तो गुरु का काम है। गुरु को किसी से शत्रुता नहीं होती। जो भी उसके पास ज्ञान मांगने आ जाए, गुरु उसे ही ज्ञान दे देता है। इसीलिए गुरु का कोई शत्रु नहीं है सभी ग्रहों में। कई ग्रह गुरु को शत्रु मानते हैं, बट गुरु किसी को शत्रु नहीं मानता।
गुरु का स्वभाव क्या है? ध्यान लगाना, मेडिटेशन, नॉलेज। हमारे जीवन में पढ़ाई दो तरह से होती है, एक तो हम किताब में रट कर जाते हैं और दूसरा समझ कर जाते हैं। जो व्यक्ति गुरु से प्रभावित होगा वो एक बार पढ़ने के बाद उसको अपने अनुसार से मॉडिफाई करके और उसे अच्छे तरीके से लिखेगा और उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेगा। ये अंदरूनी ज्ञान है, क्योंकि हमारे शरीर में गुरु का जो स्थान है वो आत्म तत्व है। जो ज्ञान हमें अंदर से आए, आत्मज्ञान। इसीलिए कबीरदास, रहीम, ये सब कभी कलम कॉपी तक नहीं छुए, लेकिन इनका गुरु मजबूत था और इन्होंने ध्यान के जरिए गुरु को और ज्यादा मजबूत किया, तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी जिसको आज भी लोग पढ़ते हैं और आज भी उनकी बातों को कोई काट नहीं सकता। अब मैं बताता हूं आपको शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र भी गुरु है, लेकिन राक्षसों के गुरु, जिनको शुक्राचार्य बोला गया। आध्यात्मिक पूजा पाठ और शिव के बहुत बड़े भक्त थे शुक्राचार्य। ये तो कहानियां हैं, लेकिन आज के समय में मैं राक्षसों का गुरु बोल रहा हूं। राक्षस हमारे जीवन में क्या है? हमारे जीवन में हर वो एक चीज जिसके लिए हमारे शरीर के अंदर या हमारे मन के अंदर राक्षसी तत्व उत्पन्न हो जाए, वही शुक्र है। एग्जाम्पल देख लीजिए। आज लोग कमाने के लिए भागे जा रहे हैं, पैसे के लिए बुरे से बुरे कर्म करते हैं, घोटाले करते हैं, लूटते हैं लोगों को, दिन भर में 100 झूठ बोलते हैं। ये सारे राक्षसी प्रवृत्ति किस लिए हैं? तो उस लग्जरी सुख को पाने के लिए। तो ये जो लग्जरी सुख है वो शुक्र है। एक एग्जांपल लेता हूं कि एक लड़का साइकिल से जा रहा था और तभी साथ में एक फरारी गाड़ी आके खड़ी हो गई। अब उस लड़के ने जब उस फरारी को देखा तो उसमें के मन में लालच आ गई कि काश मैं भी फरारी से घूमता, और उसे जल्दी पाने के चक्कर में क्या किया उसने? उस फरारी के ड्राइवर या मालिक को मार पीट के उस फरारी छीन ली। तो ये जो राक्षसों वाला जो कृत्य किया उसने, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, खून खराबा, ये उस फरारी की वजह से, ये लग्जरी की वजह से, उस लग्जरी को पाने के लिए इसने ऐसा किया। यानी जो हमारे जीवन में महंगी गाड़ी, महंगे घर, खूबसूरती, अच्छी पेंटिंग्स, होटल्स, लजीज पकवान, जो भी लग्जरी चीजें हैं जिसके पाने के लिए हम बुरे कर्म करते हैं, वही शुक्र है। और शुक्र क्या है? आजकल इतने सारे घटना देखने को मिलते हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं दिन ब दिन। सड़क पे कोई लड़की जा रही थी, 4-5 लड़के बैठ के बातें कर रहे थे आपस में, लेकिन जब उस लड़की को वो देखते हैं तो उनके मन में बुरे ख्यालात शुरू हो जाते हैं और उसके बाद बलात्कार जैसी घटना घटती है, यहां तक कि खून खराबा तक हो जाता है। तो वो लड़के तब तक कुछ नहीं कर रहे थे जब तक वो लड़की सामने नहीं आई थी। यानी कि जो सेक्स की भावना है मन के अंदर, वो शुक्र है, और इसके चलते उस लड़की की हत्या तक हो जाती है। यानी इन लोगों के मन में राक्षसी तत्व उत्पन्न हो जाता है। हर आदमी के अंदर दोनों तत्व मौजूद हैं। मैं एक बड़ी अच्छी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक चित्रकार के मन में आया कि मैं एक ऐसी तस्वीर निकालूं जिस तस्वीर को देख के लोग समझे कि इसमें भगवान है, यानी भगवान जैसी प्रतिरूप वाली एक तस्वीर बनाऊं। और इसलिए वो घूमना शुरू किया। घूमते घूमते बहुत घूमा, फिर भी कोई ऐसा व्यक्ति उसे ना मिला जिसकी चेहरे को देख के कहे कि नहीं, इसके अंदर तो भगवान, देवता वाली प्रकृति है। तभी वो घूमते घूमते एक मैदान में पहुंचा। वहां पे देखा एक चरवाहा भेड़ चरा रहा था।
और जब उस चरवाहे को उसने देखा तो उसके मन में अचानक से लालसा आ गई और देख के उसे लगा कि नहीं, इसके चेहरे को देख के लगता है जैसे इसके अंदर भगवान बसते हैं। उसके चेहरे पे एक अलग ही चमक थी और उसने उसकी तस्वीर बनाई और वो तस्वीर लोगों ने घर में लगाया और उसकी पूजा तक करनी शुरू कर दी। वो चित्रकार बूढ़ा हो चला और जब वो बुढ़ापे में भी उसकी एक इच्छा हुई कि मैंने तो एक तस्वीर बनाई थी जिसमें बिल्कुल देख के लगता था कि वो देव है, उसके अंदर वो देव है, लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहता हूं जिसको देख के लगे कि वो राक्षस है, वो शैतान है। फिर वो निकला ऐसे व्यक्ति की तलाश में जिसको देख के लगे कि ये शैतान है, और वो घूमते घूमते एक जेल में जा पहुंचा और उस जेल में जाने के बाद एक व्यक्ति को देखा तो उसको देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि ये राक्षस है। उसने 7 खून किए थे, उसको फांसी होने वाली थी। उस चित्रकार ने उससे बोला कि मैं आपकी तस्वीर बनाना चाहता हूं, और उसने उसकी तस्वीर बनाने लगी। तभी वो आदमी रोने लगा और बोला कि आपने मेरी एक तस्वीर बनाई थी जब मैं भेड़ चरा रहा था, यानी जब वो भेड़ चरा रहा था उस समय उसके अंदर दैव रूप था और आज वही वो शैतान रूप में था। यानी हर व्यक्ति के अंदर दोनों ही गुण मौजूद हैं, वो देव का हो या शैतान का, दोनों ही हैं। कब किस समय दैव गुण उत्पन्न होते हैं और कब राक्षसी प्रवृत्ति आ जाए इसे बताना बहुत मुश्किल है। लेकिन अभी जो मैंने बताया शुक्र की प्रवृत्ति, जो चीजें लग्जरी चीजें हमारी लाइफ में हैं उन सब की वजह से राक्षसी तत्व उत्पन्न होते हैं। यही शुक्र का स्वभाव है। आप शुक्र को बड़े आसानी से समझ गए होंगे। पुराने जमाने में जब ज्योतिष शास्त्र बना था, जब सबसे पहले, तो शुक्र को हमेशा बुरे ग्रहों की श्रेणी में रखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता चला गया और लोग लग्जरी की लालसा रखने लगे, तब शुक्र को अच्छा मानने लगे। और आजकल तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स आते हैं, वो बोलते हैं कि पंकज जी बताइए मेरा शुक्र कब शुरू होने वाला है। वो शुक्र का इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि शुक्र आएगा तो धन आएगा, महंगी गाड़ी आएंगी, महंगे मोबाइल, घूमना फिरना, ऐश मौज, सब कुछ मिलेगा शुक्र में। लेकिन अध्यात्म से दूर हो जाता है, गुरु से दूर हो जाता है वो। ये था शुक्र के बारे में। इस एपिसोड में बस इतना ही रखते हैं। बाकी के अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा अगले 3 ग्रह के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और दूसरे को फायदा मिले इसके लिए शेयर भी करें। और हमारे नए वीडियोस जो भी अपलोड करेंगे या अपडेट करेंगे वो आप तक पहुंचे, इसके लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन बजाएं, वो जरूर दबाएं, क्योंकि उसके बाद आपको हर एक वीडियो का इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। धन्यवाद।